चल है खुदा तेरे साथ चल, यही तेरी जिंदगानी, यही तेरा रास्ता, रोक तुझे पाए ना कोई, जिंदगी unstoppable, 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 जिंदगी unstoppable। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार लूं, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार लूं। आओ हे यो आओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे यो आओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, ले प्रभु का प्यारे सत्कार बार बार लो, प्रभु का प्यारे सत्कार बार बार लो। आओ हे यो आओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे यो आओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। नमस्कार, ओम शांति। जिंदगी अनस्टॉपेबल इस खास कार्यक्रम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, युवाओं को प्रेरित करता, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहता। बहुत ही प्यारा ये आपने गीत सुना। ये गीत कहता है आपको इंतजार नहीं इंतजाम करना है, क्योंकि इंतजार वो पिंजरे की कैद है जो कभी हटती नहीं। अपना आत्मदीप जलाना, किसी के भरोसे रात कटती नहीं, और तकदीर चल के हासिल होती है, तकदीर खैरात में कभी बढ़ती नहीं। इसलिए कदम आगे बढ़ाएं, दिल में जज्बा सपने उठाएं, क्योंकि चलना है आपको आगे। और ये शो कहता है यही कि जिंदगी है अनस्टॉपेबल। जी हाँ दोस्तों, आज का युवा कल का भविष्य है। युवा आज नहीं उठेगा तो कल का भविष्य सुनहरा कैसे बनेगा। इसलिए युवाओं को पूरे उमंग उत्साह के साथ बढ़ना और बढ़ते ही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी में आने वाले ऐसे कई सारे समस्याओं का समाधान देने के लिए, उनको टिप्स देने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं हमारे ख़ास मेहमानों के साथ। और आज जो हमारे शो में उपस्थित होने वाले हैं हमारे ख़ास मेहमान, वो है ब्रह्मा कुमार राजयोगी रुपेश भाई जी, ब्रह्मा कुमार राजयोगी रमेश भाई जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। तो आइए स्वागत करें उनका। स्वागत। रुपेश भाई, रमेश भाई, हमें बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। युवाओं के इस विशेष कार्यक्रम में जिंदगी अनस्टॉपेबल, और आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आप दोनों उस अवस्था से बड़े अनुभवी हैं, लाइफ एज अ बीके यूथ। देखिए, यूथ की ज़िंदगी तो एकदम शक्ति से भरी होती है और जीवन की सबसे प्यारी अवस्था है, लेकिन कहते हैं हर शक्ति को दिशा की ज़रूरत होती है। यदि शक्ति को दिशा नहीं तो कभी वो मंजिल तक नहीं पहुंचती। और आपका जीवन बड़ी ऊंची मंजिल का राही है और आप अनुभवी भी हैं, और हमें इस पूरा विश्वास है कि आज आपसे युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है इस जीवन के बारे में? जीवन सभी जी रहे, लेकिन जैसे आपने कहा, जीवन को एक दिशा देना वो बहुत महत्व रखता है। और यदि वो दिशा मानव कल्याण के लिए हो,
समाज कल्याण के लिए हो, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जब मैं बस स्टडी कर ही रहा था, 9th 10th में था, तभी अचानक एक भावनात्मक परिवर्तन, एक वैचारिक परिवर्तन आया। और वो यही था कि मैंने देखा कि लोग एक ही ढर्रे में अपना जीवन जिए चले जा रहे हैं। एक प्रकार से मैं उस समय कोल्हू का बैल कहा करता था कि लोग जैसे एक ही दायरे में घूमे जा रहे हैं। यदि आप देखें तो जो कार्य करने वाला है, जो बिजनेसमैन है या जो जॉब में है, सुबह उठते हैं लगातार उनकी वही दिनचर्या, वही दिनचर्या। जी 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 बिल्कुल। और गृहिणी को भी आप देखें तो सुबह से रात तक वही दिनचर्या। तो मन में ये विचार आता था कि मानव जीवन को सर्वोच्च जीवन कहा गया है। 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ जीवन यूँ भी कहा जाता था। तो लगता था कि इसमें जीवन का लक्ष्य उद्देश्य कुछ और होना चाहिए, कुछ ऐसा करके जाएं जो जीवन में कुछ बात बने या लोग हमें याद करें। तो इसलिए लगा ऐसा जीवन जो समाज के लिए हो, विश्व के लिए हो। और एक बात और कि नैतिक पतन एक बहुत देखने को मिला कि समाज का नैतिक पतन हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हम विकास तो कर रहे हैं, भौतिक विकास, लेकिन एक जो नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी के दोनों पहिए हैं जीवन के। यदि भौतिक विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, तो व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए लगा कि जीवन को एक नैतिक और आध्यात्मिक दिशा दी जाए, और ब्रह्मा कुमारी से बेहतर स्थान मुझे और कहीं नहीं मिला। तो आपने फिर राह चुन ली। बिल्कुल, राह चुनी और इसे हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही लग रहा है कि हमने सही राह चुनी, क्योंकि जीवन एक ऐसा हो खूबसूरत कि आत्मसंतोष। विवेक जी, चैताली जी, मैं समझता हूँ आप भी इस चीज को समझते होंगे। एक आत्मसंतोष होना कि मैंने जो पथ चुना है वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज कई बार खुद सेटिस्फाई हो पाए। बिल्कुल, अदरवाइज कई बार व्यक्ति सोचता है कि यार मैं 2 साल निकाल लिया लेकिन मजा नहीं आ रहा है, यहाँ 4 साल निकाल लिया मजा नहीं आ। आपने कईयों को रिवर्स होते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ तो बस हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं, खुद भी आनंदित और समाज और संसार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने आपको बुलाया है ताकि आप युवाओं को इस जीवन का आनंद बता सके, उन्हें प्रेरणा दे सके, इसके लाभ बता सके। रमेश भाई जी, आप भी इस अवस्था से गुजर चुके हैं, आप भी युवावस्था आपके जीवन में भी आई थी, तो आपका कैसा अनुभव रहा इस जीवन को लेके, इस अवस्था को लेके? वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन से ही मेरे मन के अंदर सेवा भाव थी। माना कुछ समाज के लिए कुछ करना है, अपना जीवन ऐसे ही नहीं जीना है कि जो लोग जीते हैं। जीवन जीते हुए भी कुछ समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कुछ ऐसा करें जिससे सबको मार्गदर्शन मिले, कुछ अच्छा या हमसे मिल सके उन्हें। तो इसी लक्ष्य से हम भक्ति पूजा सब करते थे और पैसा कमाने के लिए धंधा बिजनेस भी करते थे। जी। लेकिन उस खोज करते करते हमें ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिल गया। अच्छा। और सबसे ज़्यादा मुझे ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई, ये जीवन में 3 बातें मुझे बहुत पसंद थी। और कभी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती थी जिसमें हमको अपने इन वैल्यू को कहीं झुकाना पड़े तो मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही मुझे ये ज्ञान मिला और मैं यहाँ पर आया और इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करने लगा, तो मुझे आत्मसंतुष्टि होने लगी। जैसा भाई साहब ने भी कहा कि आत्मसंतुष्टि ही बिल्कुल बहुत जरूरी है एकदम। तो फिर जब हम यहाँ अपना ये ब्रह्मा कुमार जीवन जीने लगे और अपने अंदर के नैतिक मूल्यों का विकास करने लगे, तो फिर हमें बहुत आत्मसंतुष्टि आई और आज हम वही जीवन जी रहे हैं। आप खुद भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं इस जीवन को बिल्कुल बिल्कुल 100%, 101% जैसा लोग कहते हैं। तो हम बहुत, हमें कोई प्रलोभन यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन हमें जो हम चाहते थे, मेरे मन के अंदर भावनाएं थी कि हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को मूल्यों से सजाएं, तो वो यहाँ पर शिक्षा भी मिली और वही सच्चा यहाँ पर व्यवहार भी मिला। तो हम बहुत हमें आत्मसंतुष्टि है हमें, और हम अपने जीवन पर
पथ पर अग्रसर है। एक बात लगता है कि जैसे अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जब जिए तो उस जिंदगी का आनंद कुछ और होता है। उसमें वो कहते हैं ना, फूल बेचने वाला फूल बेचता है तो दूसरों को तो खुशबू दे रहा है, लेकिन खुद भी खुशबू से भरा हुआ है। तो जस्ट वही वाली बात है। इसमें एक बात पूछना चाहूंगी रुपेश जी कि जब आपने सोचा कि ये मार्ग आपको चुनना है, ये पथ पे आपको जाना है, तो चेंजेस क्या थे? मतलब पहले लाइफ में जो नॉर्मल लाइफ आप जीते थे उसमें ऐसा क्या था जो बीके बनने के बाद कुछ चेंजेस आए, या मतलब स्पेशल कुछ बातें, कुछ वैल्यूज हो, कुछ भी हो जो बीके बनने के बाद आपके लाइफ में वो चेंजेस आए? बिल्कुल। एक्चुअली जैसे ही मैं इस बीके लाइफ में आया, यहाँ की जो सुंदर शिक्षाएं हैं, बातें हैं, वो तो पहले खैर सुनी नहीं थी, या सुनी भी थी तो लगता था कि ठीक है, ये सुनने तक हैं, अच्छी हैं, प्रवचन वाली बातें हैं, सत्संगों में जाके वो सुनते थे। लेकिन यहाँ की एक सच्चाई, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की समर्पणता, या समाज को, भारतवर्ष को, संसार को स्वर्ग बना देना, ये एक बहुत बड़ी बात मुझे लगी। इसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना, इसके लिए इस कार्य में लग जाना, ये एक बहुत सुंदर सी बात थी। और लगता है कि जैसा व्यक्ति फिर लक्ष्य बना लेता है, वो सारे लक्षण उसके जीवन में आते ही चले जाते हैं। यदि आपने सोच लिया कि नहीं, इतना सुंदर एक मुहिम लेकर, एक उद्देश्य लेकर ब्रह्मा कुमारीज चल रही हैं कि हम संसार को स्वर्ग बनाएं, रहने योग्य बनाएं, इस कार्य में लगने से बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और जैसे मैंने कहा, आप फूल बेचना शुरू करते हैं तो खुशबू तो आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, पहले मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाया करता था। घर में थोड़ी बातें होती थी तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव भी था, गुस्सा भी हो जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन ये सब चीज़ें दूर हुईं। और बहुत सारी कलाएं, मैं कहूँगा, बोलना हो, भाषण करना हो, व्यवहार हो। अब आप जानते हैं, यदि आप व्यवहार में हैं, चिड़चिड़े और गुस्सैल हैं, तो सारा व्यवहार ही खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ आकर के जब हमने मेडिटेशन करना शुरू किया, ज्ञान की अच्छी बातें सुननी शुरू की, ऑटोमेटिक जीवन बहुत शांत होता गया, सुंदर होता गया, बहुत सारी मूल्य जीवन में आते चले गए। युवाओं को रुपेश भाई खास जो मुश्किल आती है जी, हर एक को एक साथी की ज़रूरत होती है। बड़ा होता है कि नज़र कहीं ना कहीं दिल ढूंढता रहता है कि कौन अपना साथी है, और एक चाह भी होती है उस उम्र की। आपको ऐसा नहीं लगा? मैं रुपेश भाई से भी, रमेश भाई से, दोनों से पूछना चाहूँगा। रमेश जी पहले बता दें। साथी की ज़रूरत की एहसास तो होता है, लेकिन जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ गए तो जो ज्ञान का मनन चिंतन है, उस मनन चिंतन ने हमको, हमारे मन को बहकने से बचाया, और परमात्मा का साथ। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, वर्तमान समय का पुरुषार्थ के लिए तो मैंने परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा की याद, उसके साथ साथ संगीत को अपना साथी बनाया है। तो मैं संगीत, जैसे कभी भाई अकेलापन लगता है, हमेशा तो ज्योति बिंदु स्वरूप में याद करना बहुत कठिन बात होती है, क्यों हम शरीरधारी हैं। तो कोई शरीरधारी से हमको सहज अनुभूतियाँ हो जाती है संबंधों की, और निराकार से यदि हमको संबंधों की अनुभूति करनी है तो हमको निराकार स्थिति में स्थित होना पड़ता है। तो कभी कभी वो कठिन होता है। तो ऐसे समय के लिए मैंने संगीत को अपना साथी बनाया है। तो संगीत में इतना आनंदित होता है आदमी, इतना अंतर्मुखी हो जाता है कि अपने परमानंद में खो जाता है। मतलब अगर ईश्वर को साथी बनाया जाए और किसी अच्छे लक्ष्य को साथी बनाया जाए, तो किसी और साथी की आवश्यकता महसूस नहीं होती। बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था कि यदि परमात्मा को वैसे भी हम सर्व संबंध से याद करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, तो उसमें एक संबंध साजन का भी है, कि एक साथी का है, कि वो हमारा सच्चा साथी है। और साथी तो फिर भी साथ छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा यदि साथी बन जाए तो फिर कहने ही क्या है, जीवन में के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो अध्यात्म, बिल्कुल, अध्यात्म योग ब्रह्मा कुमारीज परमात्मा को साथी बनाना, उसकी मदद लेना, उसकी शक्तियों को यूज करना और जीवन में आगे बढ़ना सिखाती हैं। तो इस चीज़ को मैंने अनुभव किया, और फिर इसलिए बाहर की ओर की जो भटकन है, देखिए लक्ष्य की बात आपने कही, यदि लक्ष्य बहुत ऊंचा है आपका, संसार का कल्याण करना, कुछ देना, तो ये चीज़ें गौण हो जाती हैं। और परमात्मा तो देखिए ना, मतलब एक जो बीके युवा है वो प्यार ढूंढता नहीं है,
लेकिन सबको ईश्वर का प्यार बांटता है। जी जी। तो एक ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने का लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है? लक्ष्य है देना। हम संसार को, समाज को दें, अपने जीवन को पहले श्रेष्ठ बनाना और उसके पश्चात अपने जीवन से सिखाना। मुझे महात्मा गांधी जी की एक बात बहुत सुंदर लगती है। उनसे जब पूछा गया कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना मतलब अपने जीवन को संदेश बनाना, अपने जीवन में उन सारी मूल्यों को, उन सारी शिक्षाओं को, उन सारी अच्छाइयों को पहले लाना जिन्हें आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं। हम दूसरी जगह से इंस्पिरेशंस ढूंढते हैं लेकिन हम खुद ही इंस्पिरेशन बन जाते हैं यहाँ पे आके। और ये अच्छाइयाँ आने में कितना वक्त लगता है जी? देखिए, एक संकल्प की बात है। यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छी डगर पर चलें, बस एक थॉट हम सुन ही रहे, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, राइट? तो एक उठने की बात है। विवेकानंद जी ने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर लेते। युवाओं की तो ये विशेषता है, एक बार ठान लिया करना है तो करना है, बस ये बोलो हर कदम जो अगला होगा वो पहले से बेहतर होगा, सुखद होगा। लेकिन युवा होने के नाते रमेश भाई जी, बहुत सारे लक्ष्य होता है, हमको ये करना है। कोई सोचता है हमको चांद तक पहुंचना है, कोई सोचता है हमको डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है। तो यहाँ पे आने के बाद हम वो लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, मतलब उस गोल को बना, या फिर बीके बनने के बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं? कुछ भी असंभव नहीं है। हम जो संकल्प करेंगे और उसको पूरी दृढ़ता से और ईमानदारी से और मेहनत से उस पथ पर चलेंगे तो सब कुछ संभव है। मतलब हम नॉर्मल लाइफ जी के भी, बीके बन के भी हमारा जो लक्ष्य है उसमें हम हासिल कर सकते हैं। और कई अनेकों का ये अनुभव है। और यदि आप अनुमति दें तो मैं अपना भी अनुभव सुनाऊं, क्योंकि हम यहाँ पर आए, हम आध्यात्मिक ये चिंतन करते हैं, सेवाएं करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी कलाओं को यहाँ आने के बाद में अपने में विकसित किया जो मेरे मन की बड़ी तीव्र इच्छाएं थी। तो जैसे बचपन से ही ये संगीत का वो गीत लिखना, कविताएं लिखना, और अभी माना मैं स्वयं जो है म्यूज़िक कंपोज कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। विवेक भाई जी को 1 साल पहले मैंने दिखाया था कि ये मैं बना रहा हूँ करके, और अभी मैंने एक गीत पूरा कंपोज करके उसकी प्रोग्रामिंग करके और पूरा कंप्लीट एक गीत बनाया है। ओके, बहुत अच्छी बात है। माना और हम अपनी सेवा करते हुए भी बिल्कुल अपनी स्थिति को न्यारी और प्यारी रखते हैं। अच्छा। व्यर्थ संकल्प, बहुत प्रकार का किसी प्रकार का बोझ नहीं लाते हैं, इसलिए अपनी शक्ति को हम ज़्यादा प्रयोग में ला करके उसका ज़्यादा प्रोडक्शन जैसे कहते हैं, जो शक्ति संचय होती है उसका और ज्यादा उपयोग होता है रचनात्मक कार्यों में। तो चांद क्या, सूरज तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ। ब्रह्मा कुमारी कभी भी ये नहीं कहते कि आपको घर बार छोड़ देना है, जंगल में चले जाना है, सफ़ेद कपड़े पहन के आओ आश्रम में बैठ जाओ। जी जी, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे थोड़े भाई बहनें हैं जो पूरी तरह समर्पित रूप से विश्व भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य है तो कुछ समर्पित भाई बहनों की तो ज़रूरत होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनें, मैं कहूँगा 95% से भी ज़्यादा भाई बहनें जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, अपने घरों में हैं, अच्छे पोस्ट पे, अच्छे पोजीशन पे, और युवा भी जो हैं वो हर चीज के लिए अटेम्प्ट करते हैं। अच्छे ऑफिसर्स हैं, और हर फील्ड में आप देखेंगे आपको ब्रह्मा कुमार कुमारियां मिलेंगे। तो आध्यात्म उन्हें मदद करता है शिखर पर पहुंचने में। अपनी फील्ड में रहिए, अपने सारे कार्य कीजिए, लेकिन आध्यात्म की शक्ति आपके अंदर है, आप शिखर को छुएंगे। ब्रह्मा कुमारी आप लोगों के संस्था से जुड़ने के लिए जो यूथ है, जो अभी तक जुड़े हुए नहीं है संस्था से, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर कैसे करेंगे कि आप भी आइए, जुड़िए? देखिए, जीवन में युवा को हमेशा ये चाहिए होता है कि वो सफल हो। तो मैं यही कहूँगा कि जिन्हें सफल होना है वो ब्रह्मा कुमारी से ज़रूर जुड़ें। जिन्हें अपने बिल्कुल शिखर पर पहुँचने का जो लक्ष्य है, वहाँ शिखर पर पहुँचने का जिनका उद्देश्य है और उसे वो टच करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ज़रूर वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें। अपने जीवन में नई नई कलाओं का विकास यदि करना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें। अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, चाहे वो मानसिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े। रमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर तो यही शिक्षा दी जाती है कि
कुछ कर्म करके हम दिखाएं, क्योंकि बोल से ज़्यादा प्रभाव कर्म से पड़ता है। जी। जो लोग देखते हैं, देख करके सीखते हैं। जैसे एक मिसाल के लिए बताऊं कि हम वहाँ पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में ऐसे ही कुछ सेवाएं कर रहे थे। कैमरा था लगा हुआ था, उसकी वायर उठा करके निकाल के लपेट के और सब लोग योग कर रहे थे, लेकिन हम बिल्कुल साइलेंस में रह करके और वो सब कुछ कर दिए, उसको रख दिए व्यवस्थित। उसके बाद में ऐसी हमारे वहाँ डाइनिंग हॉल में भोजन कर रहे थे, तो एक बहन ने देखा और ऐसी कोई बात निकल गई, तो उस पर से उन्होंने कहा कि देखो भाई जी, हमने आपसे क्या सीखा कि देखो आप कितना व्यवस्थित सब कुछ कर रहे थे और सामान को रख रहे थे। हम तो बस काम पूरा हुआ और ऐसे ही उठा के रख देते हैं और चल देते हैं, फिर कल आकर के ऐसे करेंगे। और उन्होंने देखा ये सब चीज़ और उन्होंने कहा कि देखो हमसे आपको ये सीखने को मिला कि कैसे सारे योग चलते हुए उस वातावरण में भी किसी को डिस्टरबेंस नहीं हुआ और आपने सारी सेवाओं को व्यवस्थित कर दिए और आ गए। क्योंकि क्या है, हमारी डबल सेवा है, हम वहाँ पर वो वीडियो की भी सेवा करते हैं और इधर भोजन कराने की भी सेवा करते हैं। मैं तो जितना आपको पर्सनली जानती हूँ, आप एक सेकंड भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। एनी टाइम कुछ न कुछ सेवा में खुद को बिजी रखते हैं। तो उधर जाकर के तुरंत इधर आना होता है, क्योंकि वहाँ के ही लोग उठ करके फिर हमारे पास भोजन भी करने आते हैं। तो इसलिए मुझे सब तुरंत ही करना होता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है समय का। तो इसलिए मैं सारा वो करके आ जाता हूँ। तो इस तरह से मैंने प्रयास करते हैं। जैसे बाबा कहते हैं मीठा बोलो, तो मीठे बोल करके सदा मुस्कुराहट, परिस्थितियों में भी कोई शारीरिक कष्ट है, कोई ऐसी समस्या भी आ गई तो भी हम सदा मुस्कुराते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेहरे के द्वारा भी सेवा होती है, वो लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो एक अमिट छाप पड़ जाती है। मैं बहुत शॉर्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो युवाओं को बड़ी प्रॉब्लम आती है भोजन की, जो परिवार में रहते हैं जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भोजन तो सात्विक ही हो, क्योंकि यदि सात्विक भोजन है, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। यदि भोजन आप सात्विक लेते हैं तो आपका मन सात्विक रहेगा। आज विचार इतने ज़्यादा दूषित क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा विचारों का फोर्स क्यों आ रहा है, इतनी सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? एक विशेष कारण तो यही है कि भोजन में हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हो गई हैं जो तन को बीमार कर रही हैं, मन को बीमार कर रही हैं। इसलिए सात्विक भोजन, सात्विक मन, सात्विक जीवन और साथ ही आपके जीवन तो जो बीकेज बाहर का खाना नहीं खाते हैं, वो उनके लिए बहुत सुखदाई है, स्वास्थ्यकारी है। स्वास्थ्यकारी है, आनंदकारी है। अब तो लोग भी ये मानते हैं घर का खाना ही हम खाना पसंद करते हैं। हमने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो घर का खाना पसंद करते हैं, बाहर के खाने में अब कौन कैसे किस अवस्था से बना रहा है। ठीक है, जब कभी कोई ऐसी बात होती है बाहर उनको लेना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो अपने घर में परमात्मा की स्मृति में बना हुआ ही भोजन स्वीकार करते हैं। ये जो एनर्जी युवाओं की बनाए रखने के लिए हमको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कि इन एनी टाइम हम फुली चार्ज रहे, एज अ बीके यूथ हो, एज ए नॉर्मल यूथ हो? वो एनर्जी मिलती कहाँ से एनी टाइम चार्ज रखने की खुद को? राजयोग एक सुंदर ऐसा अभ्यास है जो हमारे मन को बहुत ऊर्जावान रखता है, तन को भी ऊर्जावान रखता है, आपके हर कार्य में वो ऊर्जा दिखाई देती है। तो इसीलिए मैं तो सभी को, चाहे हमारे बीके दर्शक हैं या जो विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, यूथ हैं या जो भी हैं, मेडिटेशन के लिए ज़रूर कहूँगा। यदि सुबह उठते ही आपने सर्वशक्तिवान जो पावर हाउस है, परमात्मा है, सृष्टि के नियंता हैं, उनसे अपने मन के तार जोड़ लिए, तो फिर पावर हाउस से तो आपको पावर मिलेगी ही ना। वो आपको ऊर्जा से भरपूर कर देता है, नए सुंदर विचारों से भरपूर कर देता है। आप में जो कार्य करने की यदि थोड़ी सी क्षमता ऊपर नीचे हो भी रही होगी, करूं ना करूं, वो सारी चीज़ें नकारात्मकताओं को निकाल देता है। अपनी सारी चीज़ें उन्हें अर्पित करके फिर मेडिटेशन करते हुए सो जाएं, आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपको कहीं से कुछ ऊर्जा के लिए देखना नहीं पड़ेगा, मोटिवेशन के लिए देखना नहीं पड़ेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाएंगे। ये हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक जो बीके युवा है वो खुद को खुद मोटिवेट करना भी जानता है, खुद को खुद एनर्जाइज करना भी जानता है, रिचार्ज करना भी जानता है, और उसके लिए कहीं देखता नहीं है। चलिए, आज के हमारे इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे युवाओं के सवाल क्या आए हैं हम वो देख लेते हैं। बिल्कुल। ओम शांति, मेरा नाम स्नेहा शाह है, हम आसनसोल से हैं। मेरा एक प्रश्न है, लौकिक और अलौकिक ज्ञान का बैलेंस कैसे रख सकते हैं?
ओके, लौकिक और अलौकिक ज्ञान का बैलेंस कैसे करें? जी, लौकिक और अलौकिक दोनों ही जो हमारे कार्य हैं, वास्तव में दोनों को अलग अलग हम सोचते हैं। जैसे नहीं कि धर्म अलग है, कर्म अलग है, इसीलिए शायद हम ये प्रश्न उठाते हैं। यदि हम अपनी एक सुंदर स्मृति के साथ लौकिक कार्य को भी करते हैं तो उस कार्य में भी परफेक्शन आती है, जिसको कहा जाता है योग कर्मेषु कौशलम। योग आपके कर्म को बिल्कुल कुशल करता है, आपको कर्म में दक्षता ले आता है, आपके कार्यों को परफेक्टली करने में मदद करता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा इनको कि अपने कर्म में ही योग को ज़रूर शामिल करें, तो ऐसा ना लगे कि हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन उसको साथ साथ लेकर के ही वो आगे चलें तो दोनों कार्यों में उन्हें संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए स्पेशली सुबह जब ये उठते हैं तो सुबह उठ करके मेडिटेशन करने के पश्चात अपनी पूरी दिनचर्या मन की और तन की दोनों ही यदि वो बना लेते हैं तो बैलेंस रखना इनके लिए आसान हो जाएगा। तो एक बार मन और तन की दिनचर्या बनाने पर ये ज़रूर ध्यान दें। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम सरदीप प्रामाणिक है, मैं विष्णुपुर से बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सच में भगवान होता है तो इंसान इतना दुखी क्यों है? ओके, अगर सच में भगवान होते हैं तो इंसान इतना दुखी क्यों है? कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो जो हम कर्म करते हैं उसका हमको ये परिणाम मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलता है, बुरे कर्म मिलते हैं तो उसका फल बुरे रूप में मिलता है, दुख के रूप में मिलता है। और भगवान को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। तो परमात्मा तो सबके दुख हरते हैं और परमात्मा श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान भी देते हैं। लेकिन हम मनुष्यों की अज्ञानता कहो या गलती कहो तो हम अपने कर्म उस तरह से नहीं करते हैं जो ज्ञान कहता है या जो कर्म करने की कला सिखाई गई है। तो इस त्रुटि के कारण हमें दुख होता है। अब मान लो वर्तमान में हमें ज्ञान भी मिल गया और हम यदि श्रेष्ठ कर्म कर भी रहे हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते कि हमने इस सृष्टि पर अनेक जन्म लिए हैं और उस अनेक जन्म में जो भी हमने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसका परिणाम है कि हमें दुख भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए कर्म प्रधान है जी। भगवान तो केवल ज्ञान दे देते हैं, यदि वो सुख दुख दें तो सबको एक समान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने नियम बनाया है कि जो कर्म करेगा वैसा पाएगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। वैसा फल पाएंगे। वैसे ही परमात्मा को माता पिता कहते हैं, माता पिता तो बच्चों को दुख दे ही नहीं सकते। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे, वो तो उनके सुख के लिए ही हर कार्य करते हैं। मतलब ये प्रकृति का सीधा सीधा नियम है जैसे जी। तो आप अच्छी सोच अच्छा कर्म रखो तो आप सुखी। और हम सुनते भी आए जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, सीधी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रूपेश जी, रमेश जी, आप दोनों स्टूडियो में आए, अपना अनमोल समय हमारे साथ हमें दिए और अपना अनुभव भी साझा किए। उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो भाई और बहनों, देखा आपने कैसे एक बीके युवा अपने आप को खुद मोटिवेट करके अपने आप को खुद ऊर्जा से भर के जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ज़रूर आप संस्था से जुड़ें, ये ज्ञान ले और स्वयं को लाभान्वित कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।